नमस्ते। कक्षा सप्तमी विषय गणित अध्याय हमारा 6 का भाग 2। आज का हमारा प्रकरण है त्रिभुज के बाह्य कोण एवं उसके गुण। आज हम त्रिभुज के बाह्य कोण के संबंध में जानकारी करेंगे। हम त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके गुण क्या है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे कि पढ़ेंगे कि त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा है और उसके गुण क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये देखो ये त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज की इस भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं। इस त्रिभुज की इस भुजा को हम क्या करते हैं, BC भुजा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ बिंदु D लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये कोण बन रहा है ये त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आया आपको। एक बार मैं वापस बता देती हूँ कि ये सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बढ़ाया, इस त्रिभुज की इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया तो त्रिभुज के बाहर की तरफ ये जो कोण बन रहा है ये त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है। बाहर की तरफ बढ़ने वाला कोण ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। त्रिभुज में बाह्य कोण देखो ये है त्रिभुज, अगर इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बाह्य त्रिभुज यहाँ बढ़ेगा, यानी किसी भी एंगल में ये बाह्य कोण बन सकता है। ठीक है ना, समझ में आया ना। त्रिभुज का बाह्य कोण कि त्रिभुज के बाहर की तरफ बढ़ने वाला कोण जो है वो त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है। त्रिभुज का हमें बाह्य कोण पता चल गया। अब देखो ये जो त्रिभुज है इसमें जो कोण है BCA जो है ACD, जो कोण जो है ACD, जो अभी आपको पता चला कि त्रिभुज BCA तथा ACD, कोण ACD दोनों आपस में क्या है, संलग्न आकृति है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की संलग्न आकृति है। अब हमारे पास क्या है, ये दो कोण तो आ गए। अब हमारे पास रहा कोण A और कोण, ये कोण A और कोण B। तो कोण A व कोण B, कोण A और B, कोण जो है बाह्य कोण कौन सा है, ACD बाह्य कोण, यानी बाहर बना हुआ कोण है ये बाह्य कोण ACD। बाह्य कोण जो है हमारा ACD के बाह्य कोण ACD बना हुआ है के दो कोण है, कोण A और कोण B, दो कोण है, दो अंत यानी अंदर की तरफ बढ़े हुए, त्रिभुज के अंदर की तरफ बढ़े हुए कोण, दो अंत सम्मुख यानी सामने, सम्मुख यानी सामने। तो कोण A व कोण B बाह्य कोण ACD के दो अंत सम्मुख कोण है। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो एक बार देखो वापस बता देती हूँ। ये जो है BCA ACD, ये जो दो कोण है दोनों आपस में संलग्न है, यानी जुड़े हुए कोण है। ठीक है, अब जो ये हमारा बाह्य कोण है इसके सामने, ये दोनों बाह्य कोण है इसके सामने कोण एक और दो, ये दोनों कोण इसके सामने और त्रिभुज के अंदर है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कोण A व कोण जो B है बाह्य कोण है हमारा ACD के दो अंतर यानी अंतर बने हुए
बराबर होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो है अपने दो अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज का बाह्य कोण का गुण है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है वो अपने सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी इन दोनों का योग करेंगे तो इस त्रिभुज के बाह्य कोण का जो त्रिभुज है कोण है उसके बराबर होता है। ये त्रिभुज का बाह्य कोण का गुण है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अपने दो समूह अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए देखो, त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC। इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ देखो बिंदु B, यहाँ हमें एक बाह्य कोण प्राप्त होता है। ये एक बाह्य कोण है त्रिभुज ABC में ACD एक बाह्य कोण है। इस त्रिभुज का एक बाह्य कोण है। तो जो कोण है ACD वो जो है ABC के बाह्य कोण है। कोण ABC का कोण ACD एक बाह्य कोण है। देखो हमने एक त्रिभुज लिया है ABC, तो ABC एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। कोण जो है ACD ये कैसा कोण है? बाह्य कोण। ये इसका कैसा कोण है? बाह्य कोण है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ACD बराबर किसके बराबर है? कोण A प्लस कोण B, यानी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो अपने दो समूह कोणों के योग के बराबर है। तो कोण A और कोण B, कोण A प्लस कोण B, इन दोनों का योग जो है कोण ACD इसके बराबर है। अब इसको और समझते हैं तो देखो ये तो बराबर है, हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक ये एक रेखा खींचते हैं समांतर AB के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। तो ये जो त्रिभुज है तो यहाँ बिंदु शीर्ष से हम भुजा BA या AB है तो इसके समांतर हम यहाँ बिंदु E लिख देते हैं। इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो देखो भुजा AB है, इसके समांतर हमने CA ये एक समांतर रेखा खींचते हैं। तो यहाँ हम दो कोण बन गए। देखो यहाँ दो कोण बन गए, कोण X और कोण Y। यहाँ कोण 1 कोण 2, यहाँ कोण X और कोण Y। इनमें आपस में क्या संबंध है इसके बारे में अभी हम जानकारी करेंगे कि ये जो हमने एक समांतर रेखा खींची है AB की समांतर CA रेखा खींची है और यहाँ पर जो कोण X और Y बने हैं इनका संबंध कोण A कोण 2 से क्या संबंध है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले कोण 1, ये कोण जो 1 है, सबसे पहले लेते हैं कोण 1। जो कोण 1 है वो कोण X के बराबर है। कोण 1 और कोण X आपस में बराबर है। अब क्यों बराबर है इसका कारण हम अभी पता करेंगे। तो इसका कारण देखो भुजा BA और CE, अभी हमने बताया था कि भुजा BA और CE दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। और AC ये दोनों समांतर रेखाएं जा रही है और AC इनकी क्या है? तिर्यक सीधी रेखा है। ये इन दोनों समांतर रेखाओं को आपस में काट रही है। तो ये कोण और ये कोण कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक सीधी रेखा काटती है
गुण। दूसरा बिंदु है हमारा कि जब दो समांतर रेखाएं बराबर है, एक तिर्यक छेदी रेखा उनको काट रही है, तो देखो कोण जो दो है, कोण दो जो है किसके बराबर है, कोण वाई के। कैसे बराबर है, तो देखो बी ए और सी ई, ये दो रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं। तथा डी और ये बिंदु डी, यहाँ पे ये जो डी बिंदु है, ये इन दोनों को तिर्यक छेदी रेखा है, यानी बी ए और सी ई, ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो समांतर रेखा हैं, इनके बीच में ये जो है बी और डी, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, अतः इस रेखा पर बनने वाले दो संगत कोण, ये कोण और ये कोण, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो बनने वाले जो संगत कोण हैं वो समान होने चाहिए, ये इसका गुण है। फिर तीसरा बिंदु है कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कोण x और y के बराबर है, कोण x प्लस y के बराबर है, कोण 1 और 2, कोण x प्लस कोण y, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। फिर चौथा बिंदु है कि x प्लस y, इन दोनों को जोड़ेंगे, कोण x और कोण y को जोड़ेंगे तो कोण क्या बनेगा, कोण ACD, ये ACD बनेगा। और कोण 1 और 2, कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर है, वो कोण ACD के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ये है त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो आपको एक आकृति दे रखी है त्रिभुज, इसके दो अंतःकोण दे रखे हैं और बाह्य कोण अपन को ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें गुण याद करना है कि बाह्य कोण ज्ञात करने का गुण क्या है। तो गुण है हमारा कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो अपने दो अंत समूह कोणों के योग के बराबर होता है, ये इसका गुण है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समूह अंतःकोणों का योग, हल करेंगे तो लिखेंगे समूह यानी सामने, समूह अंत यानी अंदर वाले अंतःकोणों का योग बराबर क्या है, त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर क्या है, त्रिभुज का बाह्य कोण। तो अब देखो अंतर दो समूह कोण कौन से है, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर अपन को क्या ज्ञात करना है, x क्या करना है ना, तो 50, तो x बराबर हमारा 70 और 50 कितने हो गए, 120 डिग्री। तो x हमारा क्या आ गया, 120 डिग्री। ये हो गया त्रिभुज का हमारा बाह्य कोण। समझ में आया आप लोगों को। अब हमारा दूसरे उदाहरण में देखो त्रिभुज का एक आंतरिक कोण दे रखा है और एक बाह्य कोण दे रखा है। x का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो वही बाह्य कोण दे रखा है आंतरिक, लेकिन अपन को सबसे पहले त्रिभुज के बाह्य कोण का गुणधर्म याद करना है कि बाह्य कोण का गुणधर्म है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो आंतरिक दो अंतर समूह कोणों के योग के बराबर होता है। समूह अंतर कोणों का योग बराबर किसके बराबर होता है, बाह्य कोण। तो आंतरिक देखो कोण 50 डिग्री प्लस कोण x बराबर 115 डिग्री। 115 डिग्री बाह्य कोण हमें दे रखा है, आंतरिक कोण ज्ञात करना है। तो कोण x बराबर हम क्या करेंगे कि 115 डिग्री इस 50 को उधर ले जाएंगे, 50 को क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो उधर ले जाएंगे। तो कोण x बराबर कितने डिग्री हो गया, 65 डिग्री। कितने डिग्री हो गया, 65 डिग्री। इस तरीके से हम बाह्य गुणधर्म के आधार पर x का यानी अज्ञात कोणों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको
कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में करना है। 4 प्रश्न दे रखे हैं। इन चारों प्रश्नों में आपको अज्ञात कोण जो x दे रखा है उस x का आपको मान ज्ञात करना है। त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण धर्म को याद करते हुए आपको अज्ञात कोण x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना।